आज हम आपको जो है वो मुस्तक़बिल में वालिदैन बनने के लिए कुछ ऐसे तसव्वुराती एक उसमें ले चलते हैं दुनिया में, जो आप सोच के या सुन के जो है परेशान हो जाएंगे। और ख़ास तौर पे उनके लिए जो मुस्तक़बिल में वालिदैन बनना चाहते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आर्टिफिशियल वूम की, यानी कि मस्नूई रहम की। मस्नूई रहम रहम या बच्चेदानी जिसे कहते हैं, यूट्रस हमारी ज़बान में कहते हैं। वो एक आर्गन होता है जिसके अंदर बच्चा जो है वो 9 महीने जो है वो मतलब नशोनुमा पाता है, और फिर 9 महीने के बाद जो है डिलीवरी हो जाती है और वो दुनिया में आ जाता है। तो आपको सुन के हैरानी होगी कि इसी तरीके की एक ख़ास किस्म की बायोटेक्नोलॉजी के ज़रिए एक आर्टिफिशियल वूम बनाया गया, यानी कि मस्नूई रहम बनाया गया है ना। हैरान कुन बात। तो इसकी तफसीलात आपको बताते हैं। आप देख रहे हैं डॉक्टर सरजी टीवी और मैं हूं आपका डॉक्टर खान। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करें। अच्छा, तो मैं बता रहा था आपको मस्नूई रहम के बारे में। तो बहुत ही दिलचस्प किस्म की जो है ये बात है, और हैरान कर देने वाली बात भी है कि आप जो है वो आने वाले वक्त में अपने बच्चे के बारे में जो है वो जो भी फैसला करेंगे उस तरीके का बच्चा जो है वो दुनिया में ला सकते हैं। है ना, बड़ी हैरान कुन बात है, बहुत ही ज़्यादा हैरान कुन बात है ना। लेकिन ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है, ये हकीकत पर मबनी है। ये कोई मैं फिल्म की स्टोरी नहीं सुना रहा आपको, ये हकीकत बता रहा हूँ मैं आपको। जी हाँ, ये हकीकत पर मबनी है कि आप अपने बच्चे को कस्टमाइज कर सकते हैं। जिस तरह की आंखें चाहें बनवा सकते हैं, जिस तरह के बाल चाहें बनवा सकते हैं, जिस तरह की स्किन जेल बनवाना चाहें बनवा सकते हैं। ये सब कैसे हो सकता है और क्यों कर पॉसिबल है, और क्या ये आसान है? आइए इसकी डिटेल भी देखते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि मिस्टर हाशिम अल गलेली जो है एक बायोटेक्नोलॉजिस्ट हैं। उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया एक्टोलाइफ का, और ये जो एक्टोलाइफ का कॉन्सेप्ट है ये कोई पुराना कॉन्सेप्ट है, 1950 से इस पर काम हो रहा है। लेकिन उन्होंने अब इसको एक हतमी शक्ल दी है और इसको जो एक मॉडल के तौर पे जो है प्रेजेंट किया। जब उन्होंने प्रेजेंट किया तो दुनिया को हैरान कर दिया। दुनिया परेशान हो गई कि क्या वाकई ऐसा हो सकता है कि आप जो है अपनी मर्जी का बच्चा जो है पैदा कर सकें। जी हाँ, आइए ज़रा थोड़ी सी इसकी डिटेल जानने की कोशिश करते हैं कि ये है क्या, और ये एक्टोलाइफ का पूरा मॉडल जो है किस तरीके का काम करता है और क्या क्या आपको बताता है। जैसे मैंने बताया कि ये गेम चेंजर साबित होगा। ये गेम चेंजर इसलिए साबित होगा कि बहुत सारे जो है वजूहत की वजह से बहुत सारे पेरेंट्स, यानी कि जो माँ बाप बनना चाहते हैं वो बन नहीं पाते। तो उसकी वजह से जो है अगर इस तरह की कोई चीज़ आ जाती है जिसमें आप अपने बच्चों को जो है वो जन्म दे सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक, तो ये गेम चेंजर ही होगा डेफिनेटली। चलिए थोड़ा सा करीब से देखते हैं कि ये है क्या और इसमें हो क्या रहा है और ये क्या चीज़ है, क्या कहते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि अगर आप चाहें तो आप एज ए रियल पेरेंट, बायोलॉजिकल पेरेंट जो है अपने बच्चे को जो है वो आप पैदा कर सकते हैं, और अपनी मर्जी के हिसाब से, जिसमें जो है वो कोई डिजीज़ नहीं होगी ख़ानदानी, कोई क्या कहते हैं जेनेटिक बीमारी नहीं होगी, और स्किन और बालों का कलर भी आपके मुताबिक होगा। अच्छा, ये ख़ास तौर पर उन माओं के लिए जिनके जो रहम यानी कि यूट्रस वगैरह जो हैं किसी बीमारी की वजह से, सर्जरी की वजह से रिमूव कर दिए गए हैं, उनके लिए तो बेहतरीन ये सलूशन है, ये हल है। इसके अलावा वो कंट्रीज़ ख़ास तौर पे जहाँ पे पॉपुलेशन नीचे जा रही है उनके लिए भी एक हल है। जैसे जापान है, हंगरी है, यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत तेज़ नीचे जा रही है, तो वहाँ पे हम तेज़ी के हिसाब से ये बच्चे जो है पैदा कर सकते हैं और पॉपुलेशन में इजाफा कर सकते हैं बगैर किसी दर्द के, बगैर किसी पेन के, बगैर किसी इन्फेक्शन के। और ये बच्चे जो है वो इन्फेक्शन फ्री एनवायरनमेंट में पैदा होते हैं। अब ये है कॉन्सेप्ट क्या, ये इस तरह की एक बिल्डिंग बनाई गई है। कॉन्सेप्ट ये है कि 75 हाईली इक्विप्ड जो है वो लैब्स हैं, उसके अंदर जो है वो 400 पार्ट्स इस तरह के बनाए गए हैं, जिसमें से हर बिल्डिंग के अंदर तकरीबन 30,000 बच्चे साल के पैदा किए जा सकते हैं। और ये एक ख़ास किस्म का जो है वो समझ लिए शीशे का एक आर्टिफिशियल वूम या रहम बनाया गया है, और इस आर्टिफिशियल वूम को जो है क्या कहते हैं कंट्रोल किया जा रहा है, आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी के साथ कंट्रोल किया जाएगा। ये आर्टिफिशियल वूम जो है इसके अंदर कैमरे लगे होंगे 360, इसके अंदर माइक लगे होंगे, और अगर आप अपने बच्चे से बात करना चाहें तो आप अपने बच्चे से बात भी कर सकते हैं। आप चाहें तो गाना भी सुना सकते हैं अपने बच्चों को। जी हाँ, और ये जो वूम है क्या कहते हैं, ये उसके अंदर 360 डिग्री पे हर तरफ कैमरे लगे हुए, तो आप जब चाहें अपने बच्चों को जहाँ चाहें बैठ के दुनिया के हिस्से में एक ऐप के ज़रिए अपने मोबाइल से देख सकते हैं कि आपका बच्चा क्या कर रहा है। आप यहाँ सवाल कर सकते हैं कि भाई वो मज़ा कहाँ आएगा, किक वाला मज़ा। बिल्कुल, इसके अंदर जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए, वर्चुअलिटी के ज़रिए आप उस आर्टिफिशियल किक को भी महसूस कर सकते हैं दुनिया के कहीं भी बैठे हुए हिस्से में। जी हाँ, ये एक्सपीरियंस भी आप अपने साथ शेयर कर सकते हैं,
और बल्कि चाहें तो किसी और के साथ भी शेयर करा सकते हैं, जो कि बाकी नॉर्मल प्रेगनेंसी में जो है पॉसिबल नहीं है। तो है ना, बड़ी जो है वो हैरान कन कर देने वाली बात। अच्छा, अब सवाल ये कि ये बच्चे जो हैं वो ग़िज़ा कहाँ से लेंगे और नशोनुमा कैसे पाएंगे। 2 बायोरिएक्टर्स जो है वो लगाए गए हैं। एक बायोरिएक्टर जो है वो इनको न्यूट्रिशन जो जितनी भी ज़रूरत है न्यूट्रिएंट्स वगैरह वो पहुंचाएगा, और दूसरा बायोरिएक्टर जो है वो काम करेगा प्लेसेंटा के तौर पे, कि वो खून की सप्लाई आएगी, और खून की सप्लाई जो गंदगी यानी कि वेस्ट मटेरियल वगैरह सब जो है वो बच्चे में से निकाल के बाहर ले जाएगी, और उसमें से सोने पे सुहागा ये होगा कि उसमें से कुछ न्यूट्रिएंट्स वो वापस जो है रिसाइकिल करके बच्चों को पहुंचाते रहेंगे। तो हाईली क्या कहते हैं ये टेक्नोलॉजीज़ हैं, और इसके अंदर जो है वो बच्चों को फुल न्यूट्रिएंट्स, हर किस्म के न्यूट्रिएंट्स जो है प्रोवाइड किए जाएंगे। अच्छा, अब आप ये कहेंगे कि जी भाई बच्चा जो है वो बन तो रहा है, लेकिन बच्चा पैदा कैसे होगा। तो बच्चा पैदा जो है वो सिर्फ एक बटन से हो जाएगा, एक बटन दबाने से बच्चा बाहर आ जाएगा। तो कोई डिलीवरी पेन नहीं है, कोई सिजेरियन सेक्शन नहीं है, कोई ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इसके अलावा जो है वो आखिर में आपको बाकायदा टेस्ट करके बच्चे को दिया जाएगा, डीएनए टेस्ट किया जाएगा, और डीएनए टेस्ट करके आपको बताया जाएगा कि ये बच्चा आप ही का है, यानी कि कन्फर्मेशन के बाद आप अपना बच्चा ले जा सकते हैं। तो बस मतलब बड़ी ही हैरान किस्म की ये साइंसी जो है इजादात है, और अगर ये इम्प्लीमेंट होती है तो इसका नतीजे क्या निकलेंगे, ये ज़रूर एक सोचने वाली, माफ़ कीजिएगा, बात है हम सब के लिए। तो मैं चाहूँगा कि आप ज़रा इसकी एथिकल वैल्यूज़ के ऊपर कुछ कमेंट्स करें। आप बताइए, आप क्या सोचते हैं, ये एथिकल है, नहीं है? रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है इसका कंसिक्वेंसेस, यानी कि क्या हो सकता है आगे, क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, आपके जहन में क्या आ रहा है कि ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ये फ़ायदेमंद तो है, लेकिन इसके नुकसानात भी हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग कमेंट्स करें, और कमेंट्स सबके साथ शेयर करें, ताकि आप क्या सोच रहे हैं इस पूरी इजाद के बारे में वो हमें बताएं, और हम ताकि सारे लोग मुस्तफ़ीद हो सकें, और एक हल्की फुल्की कोई डिबेट भी हो सके आपके कमेंट्स की बेसिस पे। तो यकीन है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अंटिल नेक्स्ट वीडियो, क्या कहते हैं, आपसे मैं इजाज़त लेता हूँ, अपने साइनिंग ऑफ। आई एम साइनिंग ऑफ फ्रॉम डॉक्टर सरजी टीवी, योर होस्ट डॉक्टर खान। और मुझे पता है कि आप क्यूरियस रहेंगे, और तलाश करते रहेंगे इस किस्म की ख़बरों को। तो मेरी वीडियोस को ज़रूर देखेंगे, और शेयर भी ज़रूर करेंगे, और सब्सक्राइब भी करेंगे मेरे चैनल को। देखते रहिए मेरी वीडियोस, और शेयर भी करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को, और अपना ख्याल रखिए। अल्लाह ने के मान टेक केयर।